तंत्र का अघोरी किला। कभी 3 नदियों के बीच बना ये एक अभेद्य दुर्ग था। कई बार यहाँ शमशीरें मयानों से निकली, कई बार इसकी जमीन लाशों से भरी। जो अघोरी किला है वो कई युद्धों का गवाह रहा है। यहाँ तक कि कहा गया कि जब वहाँ पे युद्ध होने लगे तो इतना रक्त बहा कि वो सोन भी लाल हो गई, और वो शाह राजाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, मतलब कई बार वो युद्ध का वो गवा रहा है, फिर तंत्र का गवा रहा है, और हर बार दुश्मन कांपते कदमों से लौटा, क्योंकि कहते थे कि यहाँ के लोगों की रगों में रक्त नहीं, तंत्र बहता है, अघोर तंत्र। यहाँ पे अघोर पंथ नाथ संप्रदाय के यहाँ केंद्र है। गुरु गोरखनाथ के गुरु महेंद्र नाथ ने यहाँ तपस्या की, बाबा टीनाराम ने यहाँ तपस्या की। तो यह चीज प्रामाणिक है कि ये तंत्र पीठ रहा है। माँ कामाख्या देवी तंत्र का सबसे बड़ा पीठ है, और उसी तरह का पीठ है यहाँ पे कंडाकोट। और दोनों को अगर आप देखें तो योनि आकार की पूजा होती है। लोग कामाख्या में भी जाके तंत्र की पूजा करते हैं, सिद्धि करते हैं, और सोनभद्र में भी आके लोग तंत्र की पूजा करते हैं और सिद्धि करते हैं। फिर तप के ताप से धधकती इस जमीन पर एक फूल खिला जिसका नाम था मंजरी। मंजरी देखिए आम महिला में कोई देवी थे, तो जब पैदा हुई थी तभी जो कि सोना बरसा था। देवी का तो स्वरूप नहीं उसे कर सकते, लेकिन है क्या कि सिर्फ मंजरी नहीं, उस क्षेत्र की कई बालाएं तंत्र विद्या से विज्ञ थी, और ये कुछ ज्यादा रूपवती थी, सौंदर्यवान थी और वीर भी थी, तो इसलिए लोगों की निगाहें उस पर थी। ये वो नाम था जिसने इस पूरे इलाके की किस्मत को बदल कर रख दिया। उसे क्रूर राजा के चंगुल से आजाद कर दिया। न जाने कितनी बेबस बालाओं के आंसू पहुंचती। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वैसे ही हम ऊर्जा के केंद्र हैं, लेकिन हम प्रेम के भी केंद्र हैं। सोन नर्मदा का प्रेम, नल दमयंती का प्रेम, लोहित मंजरी का प्रेम, यहाँ के चंद्रकांता का प्रेम। तो जिस तरह से यहाँ के कण कण में शिव है, उस तरह से कण कण में प्रेम है, और कण कण में तिलस्मी। हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रेम के प्रतीक हैं। प्रेम विवाह शुरू से हुआ है, चाहे आप राधा कृष्ण को ले लीजिए, या राम सीता का विवाह देख लीजिए, या शिव पार्वती का विवाह देख लीजिए। तो उन्हीं में से कुछ एक ऐसे ही है मंजरी और वीर लोरी की, क्योंकि वीर लोरी बलिया के राजकुमार के पुत्र थे। किले के चप्पे चप्पे पर फैले तिलिस्म और प्रेम का रहस्य सदियों से कायम। दावे के मुताबिक मंजरी आज भी उस किले में भटकती है, लेकिन क्यों? क्या मंजरी को उसका प्रेम नहीं मिला? मिला तो किले में दिखने का दावा होता। यहाँ पे तिलस्मी चीजें हैं। अब आप कभी अपने घर के अंदर जाइए, अकेले जाइए, तो आपको कुछ फीलिंग्स होगी कि कोई है आसपास में। रात के समय में यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि मंजरी आज भी अपने प्यार के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं भटकती है। और अगर वो नहीं आती तो फिर वीरान किले में रात में कौन सा जोड़ा घूमता? किस लड़की की आवाज सुनाई देती है? क्या मंजरी की कहानी में कोई और भी है, कोई तीसरा, जैसे सोन और नर्मदा के बीच था? सोनभद्र, जिसका नाम सोन नदी से पड़ा। सोन नदी नहीं बल्कि सोन नद, क्योंकि मेन रिवर है। सोन और नर्मदा की कहानी आपने सुनी होगी। सोन से नर्मदा को प्यार था, नर्मदा ने अपनी जाति दुर्गा